वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ग्लेयर के बारे में इन द टर्म ऑफ इल्यूमिनेशन और लाइटिंग डिजाइन के टर्मिनोलॉजी में कि ग्लेयर को क्या ये प्रॉपर्टी क्या होती है और क्या स्टैंडर्ड हमको फॉलो करने चाहिए हमारी इल्यूमिनेशन डिजाइन में। हम आज इसके बारे में एक स्मॉल ब्रीफ में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। So these are the basic outline of my presentation. Start from the some introduction, then what are the principles of glare, then talking about the discomfort and UGR system, unified glare rating, and then how this value is calculated, and then what are the importance, then application, and then the future of our UGR illumination. So and then with the differences. तो अगर हम आज की बात करें तो जो मॉडर्न आर्किटेक्चर लाइटिंग है इसमें हमारा विजुअल कंफर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। एक पहले टाइम पे क्या होता था कि जस्ट वी आर मोर फोकस ऑन अबाउट द कि हाँ लाइट कितनी हमको मिल रही है कैसे, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रिसर्च नहीं थी कि उस वहाँ पे रहने वाले लोगों का विजुअल कंफर्ट कैसा है, उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। इस पर ज़्यादा चीज़ें पर रिसर्च नहीं होती थी, बट जैसे डे बाई डे रिसर्च ज़्यादा होती जा रही तो देन हम लोग विजुअल कंफर्ट पे जो है बहुत सारे पैरामीटर्स जो है उन सबका हम वैल्यू चेक करते हैं। तो जिसमें से इंडस्ट्री जो है अगर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं लैंप्स वगैरह एंड अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि आर्टिफिशियल लाइटिंग से रिलेवेंट होते हैं, तो वो लोग जो है जनरली अभी सिंपल इल्यूमिनेशन की तरफ नहीं देखते। वो देखते हैं कि किस तरीके से जिस इन्वायरमेंट में जिस जगह पे वो चीज़ लगाई जा रही है वो उनके अप्लायंसेस यूज़ किए जा रहे हैं, वो फिटिंग्स यूज़ की जा रही हैं, तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट हो रहा है जिसके थ्रू वहाँ पे लोग रहने वाले लोगों का उनका वेल बीइंग इम्प्रूव हो सके, प्लस उनसे प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा वो हो सके, जिसमें उसका लाइट का भी कंट्रीब्यूशन उनके विजुअल कंफर्ट का भी कंट्रीब्यूशन हो उस प्रोडक्टिविटी में। ओके। तो अ, अगर अब देखा जाए तो जो ये ग्लेयर है, ये जो ग्लेयर वर्ड है इन द लाइटिंग क्वालिटी में, ये बेसिकली देखा जाए तो हम लोग इसको ओवरलुक कर देते थे, ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते थे। बट अगर जो ग्लेयर मैनेजमेंट हमारा जो है वो पुअर रहता है तो वो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कभी कभी डिस्कम्फर्ट या आपका हेडेक एंड कंसंट्रेशन को कम करना एंड आंखों पे दर्द यानी आई पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली एक्चुअली लाइट से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को लगता है कि जस्ट इधर इधर इशू इन आवर बॉडी, बट एक्चुअली वो बाहर के एनवायरनमेंट से भी हमारे होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए, उन सबको बैलेंस करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला और देयर इज अ टर्मिनोलॉजी यूज द यूनिफाइड ग्लेयर रेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा आया स्टैंडर्डाइज किया गया एक मेथड जिससे हम ग्लेयर को मेजर कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, मिटिगेट किया जा सकता है और इन टर्म डिस्कम्फर्ट ग्लेयर को, जो कि हमारे इंटीरियर लाइटिंग में इंस्टॉलेशन में कंट्रोल करने के लिए इंटीरियर लाइटिंग में। ओके। तो अब हम इससे क्या होता है कि एक क्वांटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन लुमियर की ब्राइटनेस बैकग्राउंड का लुमिनेंस, ये जो होता है यूजीआर रेटिंग वो हमारा इन चार्जों के रिलेशन के बेसिस पे होता है, जो कि फैक्टर होते हैं कि लुमियर की कितनी ब्राइटनेस है, आपके बैकग्राउंड में कितना लुमिनेंस है, आपका उसका एंगल क्या है, व्यू एंगल्स के और कई सारे ऐसे छोटे मोटे फैक्टर्स जो हैं बहुत सारे वो यूज करके देन वी कैलकुलेट द यूजीआर फैक्टर। ओके। ओके, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ग्लेयर की बात करें तो उसमें जो हमारे दो होते हैं, द फर्स्ट वन इज द डिसेबिलिटी ग्लेयर एंड डिस्कम्फर्ट ग्लेयर। तो हम डिसेबिलिटी ग्लेयर लाइक ये एक तरीके का सेंसरी ग्लेयर क्लियर नहीं होता। ये विजिबिलिटी को रिडक्शन कर देता है, चाहे वो इंटीरियर का केस हो चाहे एक्सटीरियर का केस। आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि जैसे ही कोई सडनली कार की लाइट या हमारे जस्ट हाथ में पड़ती है तो फुल्ली हमको एक डिसेबल्ड हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। सो दैट टाइप ऑफ ग्लेयर जो होती है उसको हम लोग डिसेबिलिटी ग्लेयर बोलते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में डिफरेंट शेड में कलर होता है। इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो ये है, और ये जो बेसिकली होता है वो 1 डिग्री एंगल से ज़्यादा 30 डिग्री एंगल से कम को लेकर के ये कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो LV इज द वेलिंग illuminance, ये लाइट सोर्स क्लोज टू द एक्सेस ऑफ व्यू दैट क्रिएट स्कैटर, तो उसको वेल बोलते हैं, द विजुअल इमेज ऑफ रेटिना। ठीक है। एंड E is the illumination at eye and theta is the angular displacement of the axis of view. Okay. Then another one is the discomfort case. तो ये जो बेसिकली होता है कि लाइट सोर्स इन द फील्ड ऑफ व्यू ब्राइटर देन द luminance who विच इज द ऑब्जर्वर इज adopted। अब इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं
कि हर जगह जो लाइट का बैलेंस है वो, और जो इस लाइट के जस्ट नीचे पोजीशन पे सेटिंग है, तो वहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें देयर आर लॉट्स ऑफ ग्लेयर जो है वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, तो इसमें जैसा मैंने आपको बोला, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर, कितना बैकग्राउंड का ब्राइटनेस लुमिनेंस जो है वो चेक करते हैं, देन व्यू एंगल पे कैसे बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस ग्लेयर में प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारा लाइक जो विजिबिलिटी है वो हमारी ख़त्म नहीं होती, इसमें डिस्कम्फर्ट होता है। तो दैट इज़ मतलब मीन कि हमको दिखाई देता है, बट वो चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म में जो है वो उन पे इम्पैक्ट करती है। तो ये एक बेसिक अंतर है हमारा डिसेबिलिटी एंड डिस्कम्फर्ट में। ओके, मैंने मीडियो के डिस्कम्फर्ट लेयर मैट्रिक हमारी मार्केट में बहुत सारे रिसर्चों ने कई सारी डिस्कम्फर्ट लेयर जो है वो रिसर्च की हुई है ऑलरेडी। इसमें विजुअल कंफर्ट प्रोबेबिलिटी है ना, प्लस यूजीआर है। तो यूजीआर बेसिकली हम मेनली देखेंगे आज। तो ये कुछ डिस्कम्फर्ट गिलर मैट्रिक्स है जिसके बारे में हम देख सकते हैं कई सारी, जिसमें ब्रिटिश लेयर इंडेक्स है रिसर्च, ये किसने किया है ये मेंशन है, दिस आर द ईयर जो कि है ना। और इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यू जी आर एंड यू जी आर स्मॉल, देयर आर टू थिंग। तो 1995 टू 2000 हम इसको भी यूजेस करते हैं, स्मॉल सोर्सेस यू जी आर। ओके, बट यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो यू जी आर की बात करेंगे, दैट इज इन्वेंटेड इन 1995 ईयर। और जो इसको उसने बनाया है मैं आगे बताऊंगा आपको, सी आई इंस्टीट्यूट है इनोवेशन के। तो 117 1995 इज द ईयर। ओके, तो आप देख सकते हैं दीज आर द फ्यू मैट्रिक्स जो कि हमारा ग्लेयर को लेकर के रिलेवेंट है। ओके, अब हम यूजीआर की बात करें तो यूजीआर जो है एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक मैट्रिक डेवलप्ड है, जो कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन इल्यूमिनेशन जो है उसने इसको डेवलप किया है, जिसको हम लोग एब्रिविएशन में सीआई बोलते हैं। टू क्वांटिफाई ये डिस्कम्फर्ट लेयर को इंटीरियर लाइटिंग इंस्टॉलेशन में क्वांटिफाई करते हैं। ओके, so rather than being an inherent property of a single lumen, it was calculated value with a specific lighting installation from a standard. Okay, so ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेट की जाती है ऑब्जर्वर के व्यू पॉइंट से, ना कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट से, कि ऑब्जर्वर व्यू पॉइंट से किस आपके लाइटिंग इंस्टॉलेशन से कितना आपका ग्लेयर जो है वो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो जो ये वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली 16 टू मतलब 30 के ऊपर भी होती है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने जो ये जो टेबल है वो ये डिफाइन करती है कि यूजीआर वैल्यू, बेसिकली ये जो यूजीआर वैल्यू है आपकी मेंशंस होती हैं जो आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं उनमें आपका ये टेक्निकल पैरामीटर में ये चीज़ें अभी आज के डेट में मेंशन होती है, कुछ जो सप्लायर है वो मेंशन करते हैं। लेकिन हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं मेथड के थ्रू, वो फॉर द लाइफ प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूजीआर वैल्यू की, जो 16 से जो इक्विवेलेंट या उससे कम जो है वो उन जगहों के लिए एक्सीलेंट है जहाँ पे टेक्निकल ड्राइंग, डिटेल इंस्पेक्शन, कैड वर्क, मतलब जहाँ पे उनको काफ़ी प्रिसाइज वर्क करना हो, तो वहाँ के लिए उनको जो फेयर वैल्यू है वो 16 से कम रखना होता है, दैट इज कम्स अंडर एक्सीलेंट। ओके, देन 19 या से कम तो गुड और स्लाइटली परसेप्टेबल फॉर ऑफिस रीडिंग, राइटिंग, क्लासरूम और इन जगह के लिए वो परफेक्ट है। 22 के से कम जो है वो एक्सेप्टेबल है इसमें, लॉबी, सॉरी, रिसेप्शन एरिया, जनरल इंडस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ऑफिस एरियाज, रिटेल सेक्टर में। 25 के से बिलो और करंट में जो है वो मॉडरेटली कंफर्टेबल है लेवल में, तो वो लॉबी और एरिया में। बट जो 25 से ज़्यादा जब ये वैल्यू हो जाती है देन इट्स इनटॉलरेबल, एक्सेप्टेबल के वेयर हाउस, स्टोरेज रूम, ऐसी जगहों के लिए ये ओके है। ओके, तो ये चीज़ें हम लोगों को आज के बाद जब कभी भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल लुमिनियर खरीदते हैं तो देन हम इन चीज़ों को भी हमें टेक्निकल पैरामीटर के वाइज चेक करना चाहिए कि हाँ वो हमारा ग्लेयर वैल्यू कितनी है यूजीआर वैल्यू। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला, इट्स अ लॉग बेस्ड फॉर्मूला, यूजीआर 8 log 10 0.25 ए एल बी समीशन ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा देन टी स्क्वायर। तो इसमें जो बेसिकली पैरामीटर है तो दैट इज द एल बी का बैकग्राउंड लुमिनेंस, बैकग्राउंड में कितना हमारे लुमिनेंस है, तो वो चीज़ हमारा एल बी, जो लुमिनेंस एट ऑफ द ग्लेयर सोर्स, जहाँ से ग्लेयर जनरेट हो रहा है वहाँ पे लुमिनेंस कितना है। देन द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सोर्स, तो जो सोर्स से जहाँ पे लाइट जनरेट हो रही है वहाँ से उस ऑब्जर्वर का क्या सॉलिड, जो उस सोर्स का सॉलिड एंगल वो कितना स्टेरेडेंस है, वो चीज़ दैट इज कॉल्ड द ओमेगा, ओमेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द पी, गत पोजीशन इंडेक्स। तो ये बेसिकली डिटरमाइंड होता है ऑब्जर्वर का पोजीशन, उसका व्यू एंगल, लोकेशन, उसकी लाइन ऑफ साइट एंड ऑब्जर्वर का स्पेस।
तो ये कुछ उस तरीके से हमारा यूजीआर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। यूजीआर जो है वो हमारा एक ओवरऑल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल फिक्सचर जो है कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ मैन्युफैक्चरर जो है वो टेबल शोइंग प्रोवाइड कराते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हाँ एस्टिमेट करने के लिए ग्लेयर लेवल किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए उनके प्रोडक्ट बेसिस पे। ओके, अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ यूजीआर की बात करें, क्या रोल इम्पोर्टेंट है, तो पहला तो है विजुअल कंफर्ट एंड प्रोडक्टिविटी। तो इससे हमारा क्या होता है कि जो ग्लेयर हमारी आइज पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उससे एक जो विजुअल कंफर्ट, पहली चीज़ उन चीज़ों को हम लगातार देख सकते हैं, प्लस हमारी आइज पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है। देन उस चीज़ों से हमारी प्रोडक्टिविटी इन सब चीज़ों पे भी असर पड़ता है, बिकॉज अगर हमारी हेल्थ हमारे बॉडी पार्ट्स पे कम इम्पैक्ट होगा तो बड़ा ऑब्वियस है कि प्रोडक्टिविटी पे हमारा जो है ज़्यादा अच्छी होगी। देन अगर हम आज जो सिनेरियो की बात करें, तो मेजर हर जगह पे जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही मेजर कम वर्क होते हैं। तो जो स्क्रीन बेस्ड वर्क होते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उस केसेस में क्या होता है, अगर आपके जस्ट टॉप पे लाइट है तो उस केसेस में काफ़ी ज़्यादा ग्लेयर्स जनरेट होती है, जिसके कारण हमारे आईज और इन सब पे स्ट्रेस पड़ता है। इसके अलावा अभी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में ये कंप्लाइंस है, और जिसके कारण सेफ्टी और ये सब फैक्टर भी आते हैं, प्लस एनर्जी एफिशिएंसी जो है इससे इम्प्रूव होती है हमारी, है ना। ओके, अगर हम एप्लीकेशन वाइज बात करें तो ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए यूजीआर जो है कंप्यूटर वर्क एरिया के लिए 19 से कम, और जनरल ऑफिस के लिए 22 से कम, 22 तक ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। एजुकेशन के लिए क्लासरूम के लिए 19 एंड फॉर अदर के लिए 22, एंड हेल्थ केयर के लिए जो एग्जामिनेशन और जो ऐसे रूम है उनके लिए 16, और जो पेशेंट का एरिया है जहाँ पे नॉर्मली बेड होता है, और नॉट इन ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे वो एडमिशन एडमिटेड होते हैं, तो वार्ड्स वगैरह उनके लिए 19 एक्सेप्टेबल है। रिटेल सेक्टर में बात करें तो 22, और मैक्सिमम सर्कुलेशन एरिया में 25, उससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम बात करें यूजीआर के फ्यूचर को लेकर के कि क्या और हो सकता है, तो यूजीआर आगे चल करके मॉडलिंग टूल्स में एक लाइव बेसिस पे कि हाँ कितना हमारा यूजीआर जनरेट हो रहा है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ह्यूमन सेंट्रिक लेकर के कंसिडरेशन है, डायनेमिक लाइट मर्ज विद द डे लाइटिंग को कंट्रोल को लेकर के, डे लाइटिंग के साथ क्या बोलते हैं, थ्रू आउट द डे की डे लाइटिंग प्लस इल्यूमिनेशन के साथ मर्ज करके कि हाँ वो डायनेमिक लाइटिंग की कितना ग्लेयर कंट्रोल हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। देन जब इसको लेकर के मटेरियल में भी इनोवेशन हो सकता है लॉट्स ऑफ की, उसी को मटेरियल में ऐसे मटेरियल का इनोवेट करना कि जिनसे ग्लेयर और ये चीज़ें जो है जनरेट कम हो, प्लस वो एस्थेटिक अपील में भी ज़्यादा हो, एफिशिएंसी क्रिएट कर ज़्यादा करे, प्लस ऑप्टिकल डिज़ाइन जो है वो इवॉल्विंग हो सकती है फॉर कि लाइक बहुत सारे लूवर्स को लेकर के, लाइटेड गाइडिंग प्लेट्स को लेकर के, है ना, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है इसमें आ सकती है फॉर रिड्यूसिंग ग्लेयर। So here is my presentation in now. If you have any query, just please do comment in my uh, on my video. Surely I will reply that on that topic. So these are the references for my this presentation. I hope so you like my presentation. Please like my video and subscribe my channel. Thank you. Thank you so much.